मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। हुज़ूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। लोग ऐब जोई और ऐब घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते हैं, टटोलते फिरते हैं। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती हैं, एक शहद की मक्खी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है, और जब उगलती है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाएं, अपनी सोच को, तफक्कुरात को इस तरह का बनाएं कि आपके जहन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयां नजर आए, अच्छाइयां, और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयां निकले, अच्छाइयां निकले। जहन साजी करें, अपने आप को समझाएं। किसी दानिशवर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है, फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है। इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो ना लगाता। हजरत मियां साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं लब्बन टुरया, जागते मिलया ना कोई। बुरा बंदा मैं, मियां साहब की बात है, मेरी आपकी नहीं। सानू ते 70-16 बजा दिहाड़ी दा। मियां साहब कहते हैं मैं बुरा बंदा मैं लब्बन टुरया के जागते था ही कोई नहीं कि मिला ही नहीं। कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। समझ लें बात को, बुजुर्गों के अफकार को समझे। कहते मुझे मिला इसलिए कि मेरी सोच ही बड़ी अच्छी थी, जो मुझे मिलता मैं उसके अंदर अच्छाइयां पैदा कर लेता। मुझे नहीं मिला, ये नहीं कि बंदा था नहीं, मुझे नहीं मिला इसलिए कि मेरी सोच ही नहीं थी। वो है ना कहां से लाऊं जिसमें लोगों के ऐब नजर आए। बुरे बंदे नू मैं लब्बन टुरया ते जागते मिलया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैं थू बुरा ना कोई। अपने अंदर झाती पाई ते मैं थू। तो मुझे समझ आई मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बा, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को। यहां तो इल्जाम तराशियां, इल्जाम तराशियां। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह एक जमाने में हुए। मुल्तान का एक शख्स हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास मुरीद होने आ गया, मुरीद होने आया। हजरत उसको कोने में ले गए और ले जाके कहने लगे तू मुल्तान का रहने वाला है तो मैं अपने शहर वालों के साथ धोखा नहीं करता। ये जो मेरे पास लोग मुरीद होने आए हैं, ये कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, तू मेरे शहर का है। मैं कोई पीर शीर नहीं, मैं दुकानदार हूँ, जेबें टटोलता हूँ लोगों की, मैं धोखा देता हूँ, तुझे बचाना चाहता हूँ, तू इस तरह कर कहीं और चला जा। उसने कहा हुजूर मशवरा दे कहाँ जाऊँ? कहने लगे पाक पतन में चला जा, फरीदुद्दीन बहुत बड़ा फकीर है, बड़ा फकीर है। उस शख्स कहता है घोड़े पे बैठा, मीलों का सफर था, मुल्तान से पाक पतन शरीफ पहुंचा। बाबा साहब की खिदमत में हुजूर मुरीद होना है। कहाँ से आए हो? कहा मुल्तान शरीफ से। कहने लगे वहां फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। और रोने लगा, कहने लगा बाबा मुझे क्या पता नहर कौन सी है, दरिया कौन सा है, वो तेरे पास भेजता है तो उसके पास भेजता है। मेरे भाई पुराने लोगों को तो अपने अंदर कोताही नजर आती थी, सामने वाले के अंदर खूबी दिखाई देती। मैं बन के बैठ गया हूं कि मैं ही सही हूं, बस मैं ही सही हूं। अपने जाविया निगाह से सोचते हो, अपना हमने तर्ज ख्याल बना लिया। सोच की सफाई, सोच की पाकीज़गी। दुनिया में वो बंदा अच्छा नहीं होता जो सिर्फ अकेला अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका मुआशरा अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका खानदान अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका हल्का है अहबाब अच्छा होता है। वो अकेला अच्छा बन के बैठ जाता है सिर्फ मैं सही हूं और कोई भी नहीं। तू किस तरह सही हो गया? तू ऊपर से गिरा है, तू किस तरह ठीक? तेरा ना बाप ठीक माज़अल्लाह, ना तेरा खानदान ठीक, ना मुआशरा ठीक, ना दोस्त ठीक, ना पीर ठीक, ना उस्ताद ठीक, ना कोई सियासतदान ठीक। दुनिया में जब कोई सही है ही नहीं तो तू कहां से आ गया अकेला सही? ये कैसे मुमकिन? ये किस तरह हो सकता है? ये अनापरस्ती है, ये नफ्स का धोखा है, ये अंदर की कोताही है जो लोगों को बड़ा बना देती है, फिर उसे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। याद रखें मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे, लहू लुहान कर दिया। फरमाते वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब मुआशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तमन्नाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, मुआशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दें तो इन्हें मसल के रख दो, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दफा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन चूंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं,
और मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बन जाना। असल बात ये होती है कि अंगूर हाथ नहीं पहुंचता। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाजत लें, अगर हुजूर आपको इजाजत दे दें। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझे तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा किराम। उलमा कहते हैं, अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सजा दे दूं, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है, हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। और जो नबी काफिर के बारे में कहता है या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे, अल्लाह कोई नहीं भूल गए थे, माफ फरमा दे, माफ कर दे। बारीक नुक्ता यहाँ उलमा ने बयान किया, इसको समझा कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है अगर इजाजत। अब सोच का मेयार देखे नबी पाक, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद दिमाग फरोग पाता है इससे, जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दिए। बीमार जहन लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते, जिनको सारा जमाना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी तो जनाब सही, कौन है कहता मैं अकेला ही सही हूं। ओ भाई सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे तो तबाह कर दे। लेकिन हुजूर की उम्मीद देखें, जाविया निगाह देखें, सोच का मेयार देखें। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसे आएंगी, औलादें कैसे होंगी? तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूं कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आएगी। मेरे भाई याद रखें इस बात को, समझ लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फला नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? उठ बांध कमर क्यों डरता है? तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करें, अच्छे ख्यालात पैदा करें, अच्छी सोच, किसी की ऐब जोई ना करें, ढूंढते ना फिरे कि फलां शख्स ने क्या। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोगों के ऐब ढूंढोगे तो उन्हें खराब कर दोगे। हदीस पे गौर किया हज़रात? अगर तुम लोगों के ऐब ढूंढोगे तो उन्हें, बंदे खराब हो गए कि तुम खराब कर दोगे, अगर ऐब ढूंढोगे तो तुम उन्हें खराब कर दोगे। क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि तुम्हारी नजर गलत हो गई है। अब तुम रोज नए से नए गुनाह का जाविया उनके लिए बनाओगे, रोज नई से नई बुरी सोच जन्म लेगी, तो तुम खराब कर रहे हो अपने जाविया निगाह के मुताबिक। इसलिए किसी के ऐब तलाश न करो, किसी के ऐब तलाश ढूंढते ना फिरो, जसूसी ना करो। लोगों का माबूम मशगला है, खूबियां बयान ही नहीं करते, खामियां ही बयान करते हैं, कोताहियां ही बयान करते हैं, कमजोरियां ही बयान करते हैं। लोग जब भी कोई लफ्ज ढूंढ के लाते हैं तो कोई कमी वाला लफ्ज ढूंढ के लाते हैं, खूबियां तलाश कर, खूबसूरतियां बयान कर, अच्छाइयों का जिक्र कर, मुस्बत सोच। और नफ्सियात के लोग ये कहते हैं कि टेंशन के मरीज इसलिए ज्यादा है कि लोगों की सोच मुस्बत नहीं है, बड़े परेशान है, कहते हैं वो बंदा भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो चोर है, वो डाकू है, वो फरेबी है, वो जालिम है, वो जाबर है, सारा दिन टेंशन में रहते हैं, तो फिर नफ्सियात के मरीज हो जाते हैं, बड़ी परेशानी। ये बताएं, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को देता है तो किसी से मशवरा करके तो नहीं ना देता, वो कहता है यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं जिसको देता हूं बेहिसाब ही अता कर देता हूं। लोग ढूंढते फिरते कहते पता नहीं कौन सा बैंक लूटा इसने, पता नहीं कौन सा बैंक लूटा। एक बहुत बड़े इदारे का मुझे विजिट करने का मौका मिला, बहुत बड़ा इदारा था, मेरी तबीयत खुश हो गई। लवारिस यतीम बच्चों के लिए इदारा बनाया और जदीद दौर के तकाज़ों के मैं खुश हो गया। मैंने कहा क्या बात? एक साहब मेरे कान में कहने लगे इन्होंने बड़े पैसे इकट्ठे किए, 3 गुना तो ये खा गए, सिर्फ चौथा हिस्सा लगाया। तो मैंने कहा आपने दिए थे पैसे जो खा गए? कहने लगे नहीं। मैंने कहा वो जिसने दिए होंगे आपका करीबी रिश्तेदार होगा? नहीं। दोस्त होगा? नहीं। मैंने कहा आपको किसने बताया खाया? कहते मैंने लोगों से सुना है, मैंने लोगों से सुना है। मैंने कहा नादान आदमी, कितने को पैसे? कहने लगा जी कई करोड़। मैंने कहा तेरे मेरे पे तो कोई 5 लाख का एतबार नहीं करता, इस पर किसी ने एतबार किया है तो इसे लाखों दिए ना, तुझे मुझे क्यों नहीं दे दिए? अपनी सोच को सही कर, अपने अफकार को सीधा कर, तुझे देख तो सही रब करीम मुझसे काम कौन सा ले रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके घर में यतीम पलता है उस घर के फरिश्ते दीदार करने आते हैं। तो देख तो सही अल्लाह काम कौन सा ले रहा है। यतीम और लवारिस जिसके घर में पढ़ रहे हैं तो उसे मामूली आदमी समझ रहा है। लोग 1 मिनट लगाते हैं, बदगुमानी करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, कभी कतई ऐसी कोई बात अपने ज़हन के अंदर ना लाए। और वैसे भी हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ताला की है, हमारी नहीं है। तो जो जिसका काम है वो बहुत खूब जानता है करने को, वो बड़ा बेहतरीन कारसाज है, बड़ी बारीकी से जानता है। याद रखें, बदगुमानी नहीं करें, बुरी सोच पैदा ना करें, अपने आप को तबाह ना करें, अपने आप को भटकाए नहीं। अच्छा सोचें, रब करीम जिससे कोई काम ले रहा है बड़ा अच्छा ही ले रहा है, जिससे अल्लाह कोई काम ले रहा है वो बड़ा उम्दा ले रहा है, भला ले रहा है, बड़ा अच्छा ले रहा है। आप अल्लाह तबारक व तआला की मंशा समझें। हाँ, मैंने शुरू में अर्ज किया, अगर कोई कोताही आपको हकीकतन पता चले तो मिन्नत करें, समझाने की कोशिश करें, या उस शख्स तक लेकर जाएं जो उसे समझा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमियां बयान करते हैं। मेरे नबी पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समझाया है अपने गुलामों को। हुजूर ने पहले तो फरमाया जसूसी नहीं करनी, किसी का ऐब, किसी का कभी भी ऐब तलाश, मीठी बात, प्यारी बात, खूबसूरत बात तलाश करो। नबी पाक ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है। मोहम्मद ढूंढता रहता है, जहां से खैर मिलती है हासिल कर लेता है, जहां से अच्छाई मिलती है उसको हासिल
वो ढूंढता रहता है। उसके पास जो जाविया निगाह है ना वो बड़ा हसीन है, वो तलाश करके अपने हिस्से की खैर इकट्ठी कर लेता है, खैर कर लेता है इकट्ठी, वो ढूंढ लेता है। कभी ऐब जोई ना करे और फिर ऐब गोई ना करे, कभी ना करे। मुस्बत चीज सोचें, अल्लाह मुस्बत चीजें अता करेगा। अच्छाई सोचें, अल्लाह अच्छाई नसीब करेगा। यहां तो हाल ये हो गया है कि लोग एक बुरे आदमी को देखते हैं तो सबके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं। वो सरगोदे में ना थोड़े दिन पहले एक वाकया हो गया, एक दुआ में करने लगा, वो आपने आमीन कहनी है। अल्लाह करे सुन्नी जाग जाए। अवे लोग किन्या बुला के, ये मेरे दिल के अंदर की गहराई की दुआ है, मेहरबानी करें आपकी कबूल हो जाएगी, मेरे गुनाहगार की भी बात बन जाएगी। दुआ करें सुन्नी जाग जाए, ये जाग जाए, इसको होश आ जाए। उलमा पहले दिन से शोर कर रहे हैं और मैं शोर नहीं करता, मैं पंजाबी का लफ्ज कहता हूं, मैं तो कलपता हूं। सही मानो शोर नहीं, मैं तो कलपता हूं। इस लफ्ज के अंदर जरा ना तगड़ाई ज्यादा पाई जाती है। मैं तो कलपता हूं रोज के, खुदा रहा म्यार बनाओ। हम इतने कमजोर लोग हैं, जिधर मर्जी चले जाएंगे। लोग वीडियो दिखा रहे, कह रहे हैं एक और तोड़ा पीर फड़िया गया। मैं कहा साडा नहीं तोड़ा है, तुसी रख लो, अजीज चवल दा की करना और रखे अपने पास सामान। एक मिनट में आप, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बड़ा वक्त हो गया यहाँ आपके साथ गुफ्तगू करते, मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमने लचक दी हो। दूसरों ने क्या तनकीद करनी, हम सबसे ज्यादा ऐसे लोगों पर तनकीद करते हैं। अब मेरा सवाल है, शराबी के पास कौन जाकर बैठता है? मुत्तकी आदमी। बोले नशई के पास कौन जाता है? जवारिये के पास कौन जाता है? ओ भाई, इन आस्थानों और दरबारों पे वो लोग जाते हैं जो खुद नफसियाती तौर पे ठीक नहीं, खुद नफसियाती तौर पे ठीक नहीं। तो ऐसे ना इल्जाम लगा दे कि वो फलां बंदा था तो बड़ा जुल्म हुआ उन लोगों के साथ, ज्यादती हुई। मोमिन जिसने कत्ल किया वो जहन्नम में जाएगा। मन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह फरमाते हैं जानबूझ के मोमिन को कत्ल करने वाले की सजा जहन्नम है और हमेशा उसमें रहे। लेकिन नमाजी के पास नमाजी जाएगा, कुरान पढ़ने वाले के पास कुरान पढ़ने वाला जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के पास दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जाएगा। इन आस्थानों पे, इन जाली दरबारों पे लोग जाते ही वो हैं जो खुली बात से भागे हुए। जो शराबी, कबाबी, नशई, टाल कड़ाल वाले वो जाते हैं। तो जब जाएंगे तो सजा पाएंगे। क्यों जाते हैं? किसने कहा जाने को? और मैं बड़ी देर पहले का ये बात कह रहा हूं और कहता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बीबी गई पीर पे, फिर हालात खराब हुए, पीर पे पर्चा हुआ, तो जिस खामद की बीवी गई उस खामद को भी पर्चा होना चाहिए। उसकी बीवी क्यों गई थी पीर के पास? उस पर नहीं होना चाहिए। उस भाई को नहीं घसीटना चाहिए जिसकी बहन गई थी अकेली तवीज लेने। उस बाप को पकड़ के नहीं घसीटना चाहिए अदालत के अंदर जिसकी बेटी बगैर पूछे जाती है तवीज धागा कराने। किधर होते हैं वो सारे? इसलिए एक मिनट में ना, और फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे लोगों से, और हम शर्मिंदा भी नहीं है। हम बड़े दिलेरी के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला, हमारा दूर दूर तक हमारी जमात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी जमात का ताल्लुक पीर मीर अली शाह साहब के साथ है। हमारी जमात का ताल्लुक अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी के साथ है। 104 साल का बाबा हो फिर भी मिसवाक करके खड़ा होकर नमाज पढ़े और 4 सुन्नतें अदा करे, और लोग कहें कि पीर साहब बैठ के पढ़ ले, इतने बूढ़े हो गए। तो आप फरमाने लगे मैं बूढ़ा हुआ हूँ, इश्क तो बूढ़ा नहीं ना हुआ, मैं अपने रसूल की हर अदा पे अमल करके दिखाऊंगा। इन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है। ऐसे ही फटाफट उठ के बात, हमारा ताल्लुक आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के साथ है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमत, एक पीर साहब ने दावत दी, पीलीभीत के पीर साहब थे, दावत दी उनके जलसे में, उर्स पे आला हज़रत गए। और जब मेरे इमाम पहुंचे तो बेपर्दा बीबियां सामने बैठी थी। मेरा मौजू नहीं था लेकिन बात हो रही थी, सवाल पूछा जा रहा था तो वजाहत जरूरी समझ रहा हूं। बेपर्दा बीबियां सामने बैठी थी और वो बुजुर्ग सैयद भी कहलाते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वापस पलटे, वापस भरे मजमे में उठ के आ गए, दौड़ा आया। लोग भी थे, कहने लगे हुजूर आप इमाम हैं, बुजुर्ग है हमारे, आपका रवैया नरम होना चाहिए, थोड़ा ख्याल करें, कोई गलती है तो समझाएं, आप जा रहे हैं, कोई गलती है तो समझाएं, रवैया नरम होना चाहिए, समझा दें, आप उठ के जा रहे हैं। आप फरमाने लगे जो रसूलुल्लाह की शरीयत का लिहाज ना करे उसके साथ नरम रवैया नहीं रखना चाहिए, नरम रवैया नहीं। फरमाया अगर आप सैयद ना कहलाते होते तो फिर मैं खड़े होकर बात करता। नरमी सिर्फ इसलिए की है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। लेकिन वो शाह भी कोई कीमती बुजुर्ग थे, सैयद साहब भी, तो कहने लगे हुजूर मेरी तरफ देखें, बड़े मजमे में कहता हूं मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। और फिर मेरे इमाम की शान देखें, जब शाह साहब ने बड़े मजमे में कहा गलती हो गई आइंदा नहीं करूंगा, तो लोगों ने देखा कि करोड़ों सुन्नियों का तन्हा इमाम जमीन पे झुक गए और सैयद के पैर चूमने शुरू कर दिए। फरमाने लगे अगर आप गलती मानते हैं तो मैं भी रसूलुल्लाह की औलाद का नौकर हूं। तो मेरे भाई याद रखें, ऐसे ही थोड़ा आ गए हम, कोई ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं जिस मर्जी आदमी को उठ के मानना शुरू कर दे। हमारी अकीदत बड़ी गैरतमंद है, हमारे नजरियात बड़े पुख्ता हैं, और एक मिनट के लिए भी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, फाड़ के उधर फेंकते। हम क्या समझते हैं किसी के दर्जनों मुरीद हो या लाखों मुरीद हो, हमारे लिए कसौटी रसूलुल्लाह की शरीयत है, नबी पाक का दीन में आ रहा है। और मैं एक बात दर्जनों दफा बयान किया, फिर दोहराता हूं, दाता गांजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह 1000 साल पहले कश्फुल माजूब में लिख के गए हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल। आप फरमाते हैं तुम्हारी आंखों के सामने, यहाँ तो करामत दिखाते कोई नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियों पे लोग लग गए। कौन करामत दिखाता है? कहानियां सुनाते हैं लोग लग गए, उसको राम आया, उसको राम आया, तू भी चल तू भी चल। यहाँ तो भेड़ चाल है, भेड़ चाल बन गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर तुम किसी शख्स को देखो कि पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता है, हवा में उड़ता है और अपने हाथ पर पूरा दरख्त उगा देता है, और फिर देखो वो नबी पाक की शरीयत की मुखालफत कर रहा है, उसे पीर ना समझना, बेदीन समझना।
आंखों से करामत देख भी ली तुमने, देख लिया सारा कुछ, और अगर वो सुन्नत शरीयत का पाबंद नहीं तो हमारी नजर पे चढ़ सकता? हमारी नजर में। मुझे एक साहब कहने लगे, हजरत साहब तो आटे ते मुरीद दाढ़ियां नाप दे फिर देने, और फलां साहब जो थे उनकी दाढ़ी छोटी थी तो कहने लगे मैंने नमाज नहीं पढ़नी। मैंने कहा ये तनकीद नहीं है, हमारा कमाल है, कमाल है। किसी की जेब थोड़ी ना टटोलते नजर आए तुम्हें, किसी शख्स पर इस तरह की अगर दाढ़ी की बात की है तो फिर ये हमारी सोच और हमारी फिक्र है कि हमारी नजर अगर जाके खड़ी होती है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे खड़ी होती है, नबी पाक की शरीयत पे खड़ी होती है। इसलिए हम गुंजाइश नहीं देते, हमें को कुछ समझ ले या डाटा समझ ले, हमारे लिए मेयार रसूलुल्लाह का दीन है। तो हम सिर्फ उस शख्स को मुजरम नहीं समझते, जाने वालों को भी मुजरम समझते। एक साहब मुझे आज सुबह कह रहे थे जी ये लोगों को फांस कहते लेते हैं, तो मैंने कहा जिस तरह तुम्हारे सियासतदान तुम्हें फांस लेते हैं, तो पता नहीं सारे किस तरह के हैं, फंसते हो कि नहीं, फंस जाते हो ना। तो मैंने कहा फंसाने का क्या है, यहाँ तो लोगों ने जाल फेंका हुआ है, जिसके जो काबू आ रहा है वो काम नहीं कर रहा, चुप कर गया। तो मैंने कहा ये फटाफट बात तुमने फेर दी है ना, दर्जनों लोग कहते हैं ना गलत है, लेकिन तुम छोड़ने को तैयार है नहीं होते। तो भाई इसी तरह लोग फंस जाते हैं, वहां भी बातों में ही आते हैं, जहां सियासतदानों की बातों में आ गए, चोरों बडेरों जालिमों की बातों में आ गए। तो ये जुमला और ये थोड़ी सी बात कहनी बड़ी जरूरी थी, इसको याद रखें। हमारा ऐसे लोगों के साथ कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है, और मैंने बड़ी दफा कहा है कादरी पीर हो सकता है, चिश्ती पीर हो सकता है, नक्शबंदी पीर हो सकता है, नौशाई पीर हो सकता है, नशई पीर नहीं हो सकता। नशई पीर सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हम तो फूक भी नहीं मरवाते, सवाल ही नहीं। मालिक किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने कहा मैं दम कराने जा रहा हूं, लेकिन उसमें सारी खूबियां, दाढ़ी छोटी है, फरमाने लगे नहीं दम भी नहीं कराना उसे, तो फूक नहीं मरवाते, इतने पाबंद है, कुछ भी हो जाए। इसलिए नजरियात को समझे, अफकार के मुताबिक चलें, और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं इसलिए कि हमारा उस शख्स से कोई ताल्लुक है ही नहीं, इस जमात का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जिसको बड़ा शौक है वो अपने पास ले जाए, अपने पास रख ले, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल सोच अच्छी, फिक्र अच्छा।